दुनिया का सबसे लंबी उम्र का गांव कहा जाता है। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जापान के लोगों के पास कि वो इतना ज्यादा जी पाते हैं? उस सीक्रेट का नाम है इकिगाई। इस सीक्रेट को डिफाइन करते हुए बताते हुए दुनिया के सामने एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई क्या है, इकिगाई को कैसे ढूंढा जाए, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इकिगाई जो कि एक जापानीज बुक है और इसकी मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इस बुक को 57 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना पॉपुलर ये कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। जब आप इकिगाई बुक पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम से हमला हुआ, उसके बाद जब जापान पूरी तरीके से सदमे में था, ऐसा लगा था कि जापान अब बहुत सालों तक पीछे हो जाएगा, लेकिन आज जापान के लोग, जापानीज लोग कैसे दुनिया से टक्कर ले रहे हैं, कंपटीशन के इस माहौल में बहुत आगे दौड़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम इकिगाई बुक। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की सीरीज, लर्निंग सीरीज, जिसका नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सबसे पहली लर्निंग तो यही है कि इकिगाई का मतलब समझिए। इकिगाई का मतलब होता है सुबह उठने का कारण। चिड़िया उड़, तोता उड़, टीचर उड़। सबसे पहली लर्निंग तो यही है कि इकिगाई का मतलब समझिए। इकिगाई का मतलब होता है सुबह उठने का कारण। मैं अक्सर आपसे कहता हूं, हर सुबह मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। जापानीज लोगों ने अपनी इकिगाई को ढूंढ लिया है, अपने सुबह उठने के कारण को ढूंढ लिया है, वो रीजन जिसकी वजह से जीवन जीने में आनंद आए। सुबह सुबह आपकी नींद खुले तो आपको लगे कि आज दिन में करने के लिए मेरे पास में बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो इकिगाई अगर आप ढूंढ लेते हैं तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। जिन राइटर्स ने बुक लिखी है वो इस बुक में एक एग्जांपल देते हैं कि ओकिनावा, जहां पर ये सारी स्टडी हुई है, ओकिनावा में वो एक पेंट ब्रश फैक्ट्री में गए और एक ऐसी महिला से मिले जिन्होंने की पूरी लाइफ ब्रश में एक एक बाल जोड़ने में लगा दी और अब वो उस काम को बहुत सलीके से, बहुत एक्सपर्टीज के साथ करती है। इकिगाई जो है ये लंबा जिंदगी जीने का रास्ता तैयार करती है। अगर आप अपनी जॉब को अपना इकिगाई बना लेते हैं तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल नहीं आएगा, आपको ये ख्याल नहीं आएगा कि मुझे घर भागना है, आपको याद नहीं रहेगा कि कितने घंटे बीत चुके हैं, अगर आप वो काम कर रहे होंगे जिस काम से आप मोहब्बत करते हैं। अपना इकिगाई कैसे ढूंढें, उसके 4 बहुत आसान तरीके इस बुक में बताए गए हैं। सबसे पहला है पैशन। पैशन का मतलब है कि वो काम जिससे आप प्यार करते हैं और जिससे करने में आप एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं, उसे कहते हैं पैशन। फिर आता है दूसरा प्रोफेशन। वो काम जिसे करने में आप एक्सपर्ट हैं और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाने से बन जाता है प्रोफेशन। तीसरा आता है वोकेशन। वो काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को भी उस काम की जरूरत है, दुनिया की भी मदद हो रही है, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है वोकेशन यानी कि पेशा। और चौथा आता है मिशन। जब आप वो काम करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है, आप उस काम से मोहब्बत करते हैं, इन दोनों चीजों को मिला देते हैं तो बन जाता है मिशन। ये 4 तरीके आपका इकिगाई ढूंढने में आपको हेल्प करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आग के ऊपर अपने हाथ ऐसे रख करके बैठ जाइए तो आपको 1 मिनट भी घंटों के बराबर लगेगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, अपनी क्रश से बात करनी है, अपने क्रश से बात करनी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना समय बीत चुका है। यही लर्निंग है इकिगाई की नंबर 2, जिसे कहते हैं फ्लो में रहना, यानी कि वो काम करना जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा किसी पेंटर को पेंटिंग बनाते हुए, उनके पास से आप निकल जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वो इतना मशगूल हो जाते हैं अपने काम में, इतना फ्लो में रहते हैं कि समय जो है उनके साथ बह जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बोरिंग काम कर रहे होंगे तो फिर वो समय काटना बहुत भारी पड़ जाता है। इसीलिए इकिगाई कहती है कि ऐसा प्रोफेशन चुनिए जिसमें आपको वक्त का पता ना चले, आपको आपका काम बोझ ना लगे, यही आपका इकिगाई होगा। जापान के लोग जो है अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं। कोई झाड़ू लगाता है तो इतनी शिद्दत से लगाता है कि उसके काम को देख करके दूसरा व्यक्ति खुश हो जाए। कोई सब्जी उगाता है तो इतनी शिद्दत से उगाता है कि बेस्ट सब्जियां उगाता है। यही जो सीक्रेट्स हैं ये जापान को सुपर पावर बनाते हैं, क्योंकि वहां का हर सिटीजन अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना चुका है। ये फ्लो जो है एक ऐसी अवस्था है जहां आप इस तरीके से काम में इन्वॉल्व हो जाएं कि दूसरी चिंता का, दूसरी बात का आपके काम पर कोई असर ना पड़े। जैसे बच्चे जब खिलौने से खेलते हैं तो इतने मशगूल हो जाते हैं, उन्हें और किसी चीज का अंदाजा नहीं रहता और किसी चीज की चिंता नहीं रहती। जापान के लोग जो हैं वो एक चीज के लिए और कहते हैं कि सुबह जल्दी जगना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी जगेंगे तो आप 1 घंटा अपने लिए निकाल पाएंगे, अपने गार्डन के लिए निकाल पाएंगे, अपनी हॉबी के लिए निकाल पाएंगे, अपनी फेवरेट बुक्स के लिए निकाल पाएंगे, अपने आप के लिए निकाल पाएंगे। तो ये भी एक वो सीक्रेट जो है दुनिया को बताते हैं कि सुबह जल्दी जगना शुरू कीजिए। तीसरी लर्निंग जो इकिगाई देती है वो है हारा हाकी बू।
इसका मतलब है फिल योर स्टमक अप टू 80%। अपने पेट को मात्र 80% ही भरिए, थोड़ी सी जगह खाली रखकर चलिए। जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि थोड़ा सा कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए। ओबेसिटी नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी, आपकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाएगी। ये जापानीज दुनिया के साथ में सीक्रेट शेयर करते हैं, इकिगाई बुक में बताया गया है। हारा हाकी बुक को फॉलो कीजिए। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं मकोटो सुजुकी, जो कहते हैं, जिन्होंने 70s के डेकेड में ओकिनावा के लोगों के भोजन पर बहुत सारी स्टडी की, तो उन्होंने कहा कि इनके जो भोजन की अगर मैं बात करूं तो वैरायटी बहुत होती है। यहाँ पर कम से कम 206 तरह की डिशेस होती हैं, जिसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं, मसाले हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो फल और सब्जियों की 5 सर्विंग जो है वो रोज खाते हैं, और इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी प्लेट में रेनबो कलर, जो इंद्रधनुष के रंग हैं, हर रंग की कोई ना कोई चीज खाने में शामिल हो। उनका भोजन बहुत ही सादा रहता है। चावल होते हैं, नूडल्स होते हैं, नमक और चीनी का कम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वहां पर चीनी की खपत 60% कम है और नमक की खपत जो है वो 50% कम है जापान में। जापानीज लोगों का बहुत ही आसान सा तरीका है। ओकिनावा का स्पेशली मैं बात करूं कि मीठा नहीं खाना है, पोर्शन बहुत छोटा रखना है, छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसते हैं। इसमें ऐसा लगता है आपको कि बहुत सारा खाना परोस दिया गया है, जबकि असल में खाना बहुत कम मात्रा में होता है। इसमें चावल, सब्जियां, सूप और बीन्स के जो हैं स्नैक्स होते हैं। जिस बात को मॉडर्न साइंस ने अब जाकर के समझा है, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज के बाद में समझा है, उसे ओकिनावा के लोग बहुत पहले समझ चुके हैं, और इसीलिए वहां पर शतायु पार के लोग, 100 पार करने वाले लोग बहुत सारे रह रहे हैं। रिलेशनशिप कोचेस की डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ रही है, और कारण है कि इंडिया में 10 में से 6 रिलेशनशिप की चौथी जो लर्निंग इकिगाई से मैंने सीखी है वो है मोरिटा थेरेपी, यानी कि एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज। जैसी हैं वैसी अगर आप स्वीकार लेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोग परफेक्शन के पीछे दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, लेकिन तब उन्हें समझ में आता है कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कोई ना कोई कमी, कहीं ना कहीं कोई कमी जो है वो रह जाती है। इसलिए चीज़ों को जैसी हैं वैसे अगर आप स्वीकारेंगे तो तनाव कम होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों की जो ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोग एक तो नया सीखना बंद कर देते हैं, नया कुछ करना बंद कर देते हैं। उनको पुरानी रूटीन, पुराने लाइफस्टाइल, उसकी आदत पड़ जाती है कि वो नई चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी ईज फील नहीं करते, और फिर जो है उनकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी बंद हो जाती है। इसलिए ब्रेन को भी लगातार एक्टिव रखिए, चेस खेलते रहिए, शतरंज खेलते रहिए, और इस मोरिटा थेरेपी का भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ये बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करती है। मोरिटा थेरेपी में कहा जा रहा है कि जैसी चीजें हैं वैसी एक्सेप्ट कीजिए। 4 फेजेस हैं इसके। सबसे पहला है कि आप रिलैक्स हो जाएं, और 1 हफ्ते तक कहा जाता है इसमें थेरेपी में कि मरीज को बिस्तर पर आराम से लेटे रहने के लिए कहा जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप जितनी भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उनसे दूर रहिए, फालतू की बातों से दूर रहिए। दूसरा जो इसका चरण है उसमें एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाता है, वॉक कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। तीसरा जो चरण है उसमें एक्टिविटीज को थोड़ा और बढ़ाया जाता है, जैसे कि पेंटिंग कीजिए या लकड़ी काटने का काम कीजिए। कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्टिव काम जोड़ दिए जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, माइंड को इंगेज किया जाता है। और फिर चौथा फेज आता है मोरिटा थेरेपी में कि जब पेशेंट ठीक होने लगता है, रिकवर होने लगता है, तरोताज़ा फील करने लगता है, तो पुरानी दुनिया से निकल करके एक नई सोच, नए पर्पस, नए उद्देश्य के साथ में जीवन में एंट्री कर रहा होता है। तो ये 4 फेजेस में मोरिटा थेरेपी होती है। जापान के जो लोग हैं वो मोरिटा थेरेपी की मदद से गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट करके उनको माफ़ कर देते हैं। दिन भर में जो कुछ गलतियां हुई उनको शाम में माफ़ कर देते हैं, गिल्ट नहीं रखते हैं, अगले दिन की फ्रेश स्टार्ट करते हैं और फ्रेश लाइफ हर दिन जीना शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग नंबर 5 इकिगाई से सीखने को मिलता है रेडियो टाइसो के बारे में। ये क्या है? इसका मतलब है कि आप हमेशा बॉडी को मूवमेंट में रखिए, चलते फिरते रहिए। जापान के जो लोग हैं उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट ये है कि वो हमेशा अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम में एक ट्रेडिशन है, 50 साल पहले से ट्रेडिशन चला रहा है। सुबह और शाम में रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करवाए जाते हैं जिनसे लोग एक्सरसाइज कर सके, लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। और ये ट्रेडिशन 50 सालों से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। इसे रेडियो टाइसो कहा जाता है क्योंकि रेडियो पर एक प्रोग्राम आ रहा है। जापान की हर कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो काम शुरू करने से पहले रेडियो टाइसो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी फॉरेन में ही क्यों ना हो। ज्यादातर लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे पास में जिम जाने का टाइम नहीं है, सिर्फ जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बॉडी को मूवमेंट में रखने की, फिट रखने की। जापान के जो लोग हैं वो ज्यादा समय तक एक जगह नहीं बैठते हैं, बीच बीच में चल फिर लेते हैं। इससे उन्हें मोटापा, दूसरी बीमारियां नहीं लगती हैं, लंबी जिंदगी जी पाते हैं। तो आप भी ये रूल बनाइए,
कि अपनी लाइफ में डेली जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसा लाइफ टाइम करते रहेंगे। चाहे आप आधे घंटे के बाद सिर्फ 5 मिनट की वॉक कर लेंगे, तब भी आपका रेडियोटाइस वाला काम पूरा हो जाए। और जाते जाते आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। डॉक्टर शिगाकी हिनोहारा, जो 105 साल तक जिए और अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले तक भी वो हॉस्पिटल जाते थे, पेशेंट्स को देखते थे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं तो लंबा जीवन जी सकते हैं। इकिगाई बुक भी आपको यही सिखाती है। अपनी लाइफ का इकिगाई जो है उसे ढूंढ निकालिए और उसके बाद अच्छा जीवन, लंबा जीवन जीना शुरू कर दीजिए। जापानीज जो लोग हैं वो एक बात और कहते हैं कि इम्परफेक्शन को स्वीकार करना शुरू कीजिए। जापानीज कल्चर में माना जाता है कि इम्परफेक्ट चीज़ें जो हैं बहुत सुंदर होती हैं, जैसे कि टूटा हुआ कप भी सुंदर होता है। हम टूटे हुए कप को नाकारा समझ लेते हैं, बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। वहाँ टूटे हुए कप के कॉन्सेप्ट को वाबी साबी कहते हैं। इसकी मदद से आप जिंदगी को खुशियों के साथ जी सकते हैं। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं एज इट इज, जैसी है वैसी ही स्वीकार सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि जिंदगी को कमियों के साथ स्वीकारें और ज्यादा एनर्जी के साथ कम तनाव लेकर के लंबा जीवन जीना शुरू करें। इकिगाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप पढ़िएगा जरूर। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर किसी को 100 साल जीना हो, एक हर किसी की उम्मीद होती है कि जी 100 साल की उम्र तो होनी चाहिए, एटलीस्ट सेंचुरी तो हम पार करें। तो कैसे जिया जा सकता है 100 साल? 100 साल जीना एब्सोल्युटली पॉसिबल है। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग 100 साल आराम से जीते हैं। सफलता तभी है जब सेहत उसके साथ है। शुगर जो है वैसे टेस्ट में उसका स्वाद मीठा होता है, बट उसके नुकसान कड़वे होते हैं। कि रिफाइंड ऑयल दूर करोगे, आप देखोगे आपके कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट अटैक, हार्ट इश्यूज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये सबसे पहली चीज है। आज एक मैन को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। क्यों आते हैं? सिंपल है, क्योंकि मर्द को सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लड़की है क्या, रो क्यों रहा है, तो वो एक्सप्रेस करना भूल चुका है। तो मैन जो है घर पे बातें नहीं करते, बताते नहीं, उनके दर्द को अपने तक रखते हैं, या 2 ग्लास ले लेंगे रात को, पर बीवी को नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे। पहला गोल आप रखिए 10-11 बजे तक सोना, 6-7 बजे तक आप उठोगे। वहीं पर आपका सर्केडियन रिदम, जो बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, सेट हो जाता है। सर्केडियन रिदम सेट हो गया मतलब आपकी लाइफ सेट हो गई। यह सारी दुनिया वेल्थ कमाने के पीछे भागती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वेल्थ को कमाने के लिए हमारी हेल्थ कितनी ज़रूरी है, जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वेल्थ आप अपने आप बना सकते हैं, लेकिन वेल्थ की कीमत लोगों को समझ में आती है, लेकिन हेल्थ की कीमत उन्हें तभी समझ में आती है जब वह बीमार पड़ जाते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं। क्यों ना इस स्टेज को आज चेंज किया जाए और पहले हेल्थ के ऊपर फिर वेल्थ के ऊपर हम ध्यान लेके जाएं। आज हमारे साथ फिट भारत मिशन की फाउंडर आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं द वन एंड ओनली शिवांगी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मोस्ट वेलकम मैम। मैम आज हम आपके साथ बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ कोचिंग के अंदर आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आज हम लोगों को उनके उस सपने को याद दिलाने से पहले हम उनकी हेल्थ के बारे में उनका अवेयर कराएं। तो मैम मेरा पहला सवाल, हमारे भारत देश के अंदर ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो केवल वेल्थ के ऊपर काम करने के लिए भागते हैं, और इस बीच में उनकी कई बार हेल्थ बिगड़ जाती है, कई बार उनकी हेल्थ वेल्थ तो बन जाती है लेकिन हेल्थ उनकी बहुत डाउन आ जाती है। तो मैम ऐसा क्यों है कि लोग हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते और वेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं? वैसे भारत को पहले देखे तो सोने की चिड़िया कभी थी हमारी भारत माँ, और आज ऐसा है कि इतनी
इतने सारे इश्यूज बढ़ चुके हैं। हमारा देश was supposed to be the most spiritual and healthiest nation, बट आज क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है उसे कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे इश्यूज हम आज देख पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये चैलेंज इसीलिए है, लोग सफलता के पीछे भागते भागते बीमार इसीलिए पड़ रहे हैं क्योंकि कंडीशनिंग हमारा ऐसा हुआ है। हमें कहीं पर भी स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया गया कि बेटा तुम पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करो। हमेशा हमने दो ही सेंटेंसेस सुने, बेटा मेहनत करो पैसा कमाओ, मेहनत करो पैसा कमाओ, मेहनत करो पैसा कमाओ, बस इतना ही हमने सुना हुआ है। तो यही कंडीशनिंग हुआ है। और 8 साल की उम्र तक एक बच्चे का दिमाग जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो ट्रेन हो जाता है और उसने जो 8 साल की उम्र तक सुना हुआ है वो मैक्सिमम उसकी परमानेंट मेमोरी में रहता है। तो 8 साल की उम्र तक हमने ये बहुत सुना है, या तो खुद सुना है या तो अपने आसपास लोगों को कहते हुए किसी और को सुना हुआ है। और इसीलिए आज हमें ये देखने को मिलता है कि आज मेरे पास 4 साल के बच्चे आते हैं फैटी लिवर के इश्यू के साथ, 19 साल के बच्चे आते हैं टाइप 2 डायबिटीज के साथ, कि जो एक एडल्ट डायबिटीज है। तो ये इश्यूज, इवन 14 साल के बच्चे आते हैं फ्रोजन शोल्डर, मतलब ऐसे सारे इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि बीमारियां आज जवान हो चुकी है, हम बूढ़े हो चुके हैं। और एक एवरेज इंसान जो है वो 40 की उम्र तक अपने शरीर को खर्च कर देता है पैसा कमाने के लिए, 40 के बाद उसी पैसों को खर्च करता है वापस शरीर को कमाने के लिए। तो मेरा सवाल है सबसे कि क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? तो हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप दुनिया घूमना अफोर्ड भी कर सकते हो, वर्ल्ड टूर पे जाते हो, बट अगर नी रिप्लेसमेंट करवाए तो वर्ल्ड टूर भी आप कोसोगे उसे, या आप बिजनेसेस खड़े कर दोगे, बहुत करोड़ों रुपए कमा लोगे, बट अगर आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के हवाले, टेस्ट के हवाले करना है तो फिर वो थोड़ी ना आपको खुशी देने वाला है। सो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम मैं ये नहीं कहती पैसा मत कमाओ, मैं तो लोगों को सिखाती हूँ, इतने सारे हेल्थ कोचेस मैंने सर्टिफाई किया है, टीच देम हाउ टू मेक मनी। मैं 3 घंटे की वर्कशॉप कर रहा हूं जहां आपको बताऊंगा एसएमई आईपीओ के जरिए आप बगैर ब्याज के फंड्स रेज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। पैसे जरूर कमाने चाहिए, सफल जरूर होना चाहिए, बट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। सफलता तभी है जब सेहत उसके साथ है। तो मैं एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं कि आप कितने भी पैसे कमा लो, आप शायद लेट से कोई डॉक्टर को खरीद सकते हैं बट सेहत को नहीं खरीद सकते। आप लग्जरियस हॉस्पिटल रूम को खरीद सकते हैं बट अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खरीद सकते। अगर आप घड़ी खरीद सकते हैं बट आप समय नहीं खरीद सकते। आप दवाइयां खरीद सकते हैं बट आप एक हेल्दी सेल नहीं खरीद सकते हैं। तो वो हमें ही करना पड़ेगा। और अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास वेल्थ, आपके पास अच्छे रिश्ते, मन की शांति, एनर्जी, सब कुछ आने वाला है। शायद इसलिए पहले कहते भी थे कि पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। तो हम उसको भूल जा रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में हम आज अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। आज जो हम यूएस देख रहे हैं 10 साल के बाद हम वहीं पर होंगे, शायद 5 साल के बाद, क्योंकि और यही चलते रहता है। जो यूएस में जो बीमारियां आती है ना, बस यहाँ पर वो कुछ सालों के बाद आना शुरू हो जाती है। तो बाहरी इन्फ्लुएंस हमारे इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा, लेकिन पहले नहीं था ऐसा, राइट? बिल्कुल नहीं। मैम, अब अगला मेरा सवाल थोड़ा सा अजीब सा सवाल लगेगा लोगों को, और लोग कई बार हो सकता है बोलेंगे भी कमेंट्स में कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आज लोगों की उतनी उम्र नहीं है। अगर किसी को 100 साल जीना हो, एक हर किसी की उम्मीद होती है कि जी 100 साल की उम्र तो होनी चाहिए, एटलीस्ट सेंचुरी तो हम पार करें। तो अगर किसी को 100 साल की उम्र हासिल करनी हो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देकर, तो कैसे 100 साल जी सकता है अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देकर? अब बाकी मिस हैपनिंग होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हेल्थ के हिसाब से अगर हम बीमार पड़े तो शायद कहीं ना कहीं गलती हमारी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो कैसे जिया जा सकता है 100 साल? पहला सवाल आपने जो पूछा, क्या पॉसिबल है? 100 साल जीना एब्सोल्युटली पॉसिबल है। बधाई हो। बधाई हो। और मैं ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ। ओके, ग्रेट, श्योर। आपने ब्लू जोन्स ऐसा कुछ सुना है कभी? नहीं, मैंने तो सुना। ब्लू जोन्स जो है, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग 100 साल आराम से जीते हैं। लाइक जापान? यस। ओह, बिल्कुल। और वहां पर जो लोग की डेथ होती है, उनकी डेथ इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनको कोई कैंसर या हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या डायबिटीज की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से, बीमारी की वजह से मर गए। वो इसीलिए उनकी डेथ होती है क्योंकि उम्र हो गई। नेचुरल डेथ होती है, हैप्पी डेथ होती है।
मतलब टुवर्ड्स द एंड, जब उनका आखिरी साल भी चल रहा था, आखिरी दिनों के दौरान भी वो घुड़सवारी कर सकते हैं, वो डीप स्क्वाट नीचे भी बैठ सकते हैं, मतलब उतनी अच्छी हेल्थ उनकी होती है। आज हम जो है देखते हैं कि एक इंसान 70 साल जीता है, बट एक्चुअली जीना उसका 40-45 तक रहता है, आखिरी के 25, 30, 35 साल तो वो इन अ वे जिंदा लाश है। दवाइयों पर जिंदा है। यस, तो वो जीना नहीं हुआ। तो वहां पर वैसे लोग जीते हैं और 100 साल तक जीते हैं। एक मूवी है ब्लू जोन्स करके, जो डैन ब्यूटनर ने इवन उसके ऊपर किताब भी लिखी है, बहुत पावरफुल। उसमें 5 जगह आइडेंटिफाई की गई। ओकिनावा जापान, निकोया कोस्टा रिका, इटली में एक है सार्डिनिया, एक लोमा लिंडा करके है कैलिफोर्निया में, और इकारिया इन ग्रीस। तो ये 5 ब्लू जोन्स कहे जाते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे होते हैं जो 9500 के ऊपर जीते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां पर 9 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, बट मैं टॉप 3 प्रिंसिपल्स बताती हूँ कि फॉलो कर सकें लोग, जो बिल्कुल इजीली फॉलो कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है वो है पर्पस इन लाइफ। जब आपकी लाइफ में जीने का कोई मकसद होता है तो आप ऑटोमेटिकली, आपका फोकस रहता है मुझे लंबा जीना है, मुझे हेल्दी जीना है। आज आप किसी एवरेज इंसान से जाके पूछोगे, कोई जेन जी से जाके पूछो या कोई एक एवरेज मिड एज में है उसको जाके पूछो कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, बोले वो क्या होता है। लाइफ का गोल क्या है, बोले लाइफ ही गोल है। तो आज एक इंसान को कटी पतंग की तरह जीना पड़ रहा है कि जहां हवा आई वहां पर चल दी है। दे डोंट हैव अ गोल इन लाइफ। सुबह उठते हैं, क्यों उठते हैं? आपको पता है सुबह क्यों उठते हैं लोग? माय मेंटर एंड माय हस्बैंड स्नेह देसाई हमेशा ये कहते हैं कि सुबह लोग इसीलिए उठते हैं क्योंकि कल रात को मर नहीं गए। उठना तो उठ गए, बस उठ गए, मतलब चलो उठ गए तो ठीक है, अब जी लेते हैं। दे डोंट लुक फॉरवर्ड टू द डे। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो आज एक नया दिन है, मजा आएगा जीने में। हाँ, एक्साइटमेंट नहीं है, यू डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट। और एक और किताब का मैं रेफरेंस देती हूँ, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने किताब लिखी है, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ब्यूटीफुल बुक, बहुत मुश्किल है पढ़ना, इसलिए आई वोंट रेकमेंड कि कोई खरीदे और पढ़े उसको, क्योंकि थोड़ा World War II के आसपास जो लोग जिंदा रह पाए एक पर्टिकुलर जगह पे, उसका जर्नी बताया है कि वहां पर वही लोग जिंदा रह पाए, क्योंकि World War II में जो प्रिजनर्स वगैरह थे उनको बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर जगह पर सफर करना पड़ा था, हार्डशिप्स, और जो लोग जिंदा रह पाए वो उनके ऊपर स्टडी किया गया और पता चला वो इसीलिए जिंदा रह पाए क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ये राह देख रहे थे कि कब मैं अपनी बीवी को मिलूं, कब मैं अपने बेटे को मिलूं, कब मैं वापस घर पे जाऊं और अपनी बूढ़ी माँ को मिलूं, या उनकी लाइफ में कोई मकसद था जिंदा रहने का। आज कैंसर जो एक बहुत सबसे डेंजरस या क्रॉनिक बीमारी मानी जाती है, उसका अगर अल्टीमेट मेटाफिजिकल साइंस देखे, यानी कि मेंटल रीजन देखे, तो वो यही होता है कि व्हाट्स द यूज ऑफ लिविंग। बहुत से केसेस में कि मेरे जीने का पर्पस ही क्या है, इसीलिए उनको कैंसर होता है। अगेन दिस इज ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, अप्लाइज टू मोस्ट पीपल। सो सबसे पहला अपनी लाइफ में छोटा या बड़ा मकसद ढूंढ लीजिए। इकिगाई यही कहता है। इकिगाई बुक जो है जापानीज कल्चर के ऊपर, आपने जापान बोला, जापान इज नोन फॉर इट। मैं 2 बार जापान विजिट किया है। मैंने ओकिनावा विजिट किया है विच इज वन ऑफ द ब्लू जोन्स, और वहां पर मैंने अप क्लोज एंड पर्सनल लोगों की लाइफ देखी है और मुझे बहुत मजा आया वहां पर जाकर। 8 बजे सब कुछ शट डाउन हो जाता, सब घर पे जाते, टाइम पे सो जाते। अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर डिप्रेशन के केसेस है जापान में, बट वो अगेन वो कल्चर बदला है उसकी वजह से। बट अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो वहां के लोग जो है वो बहुत ज्यादा पर्पस के साथ जीते हैं। ब्लू जोन्स ओवरऑल। तो पहला, लाइफ में गोल बनाइए, मकसद बनाइए। वो अपने परिवार के लिए हो सकता है, खुद के लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है। हैव अ गोल। सेकेंड जो आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट। बट ये मूवमेंट क्या है? नेचुरल मूवमेंट। मतलब कि 1 साल की जिम की मेंबरशिप ले लेने से भी बेटर जो वर्क करता है वो है थ्रू आउट द डे नेचुरली आप मूव करते हो कि नहीं। आज क्योंकि टेक्नोलॉजी, टेलीविजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 T है। टेक्नोलॉजी, टेलीविजन एंड ट्रांसफॉर्म। जब ट्रांसपोर्टेशन, जब मैं टेलीविजन कहती हूँ दैट मीन्स स्क्रीन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हमें अब चलने की जरूरत नहीं है, सीढ़ियों की जरूरत नहीं है। अब हम लिफ्ट से जा सकते हैं, एस्केलेटर से जा सकते हैं, और जो स्क्रीन है उसकी तो हम बात ही ना करें कि आज पूरा दिन हम बैठे बैठे स्क्रीन पे ही हमारी आंखें टिकी हुई। 10 घंटे बच्चे लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ है कि
गैजेट स्मार्ट बन चुके हैं, हम डम बन चुके हैं और हमारा नेचुरल मूवमेंट कम है। शायद आज मैं बहुत सारे लोगों को जब कोच करती हूँ या मेरे हेल्थ कोचेस कोच करते हैं, आई सी दैट मोस्ट पीपल आर नॉट नॉट मूविंग इनफ। मतलब अगर स्क्रीन की बात करें ना, तो एक सर्वे के हिसाब से 262 टाइम्स एक इंसान फोन में देखता है। 4.8 आवर्स का एवरेज स्क्रीन टाइम है। एवरेज ज्यादा तो लोगों का ज्यादा ही होता है, बट ये एवरेज Average है। कितना तो कर ही रहा। छोटे बच्चे कितना स्क्रीन टाइम करते हैं, तो उसकी वजह से आज बहुत सारे इश्यूज बढ़ चुके हैं। तो मूवमेंट, उसमें मैं एक वर्ड देती हूँ, नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे दिन के दौरान ढूंढिए क्या करूं ताकि मैं थोड़ा ज्यादा मूव कर सकूं। इट कुड बी कि पानी की बोतल भरने के लिए खुद जाइए, पानी का ग्लास भरने के लिए खुद जाइए, हर पौने घंटे पे खड़े होइए और 1 मिनट का कोई ना कोई मूवमेंट कर लीजिए। इट कुड बी सीढ़ियां ऊपर नीचे कर लीजिए, या थोड़ा सा स्पॉट वॉकिंग कर लिया, स्पॉट जॉगिंग कर लिया। कुछ नहीं, चेयर के ही ऊपर आप 10 बार स्क्वाट कर लिया, मतलब खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठे हुए, वैसा। सूर्य नमस्कार कर लिया, जंपिंग जैक्स कर लिया, कुछ नहीं तो जंप कर लिया। इट कुड बी एनीथिंग, बट नीट। तो पूरे दिन के दौरान अगर मूवमेंट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली लाइफ लंबी होगी। हार्वर्ड का ये स्टडी कहता है कि हर 1000 स्टेप चलना आपकी लाइफ में 22 मिनट्स ऐड कर देता है। ओह ग्रेट। तो दिस इज नॉट हम्बक साइंस, दिस इज एब्सोल्युटली प्योर प्रूवन साइंस। तीसरा जो है, सो पहला पर्पस है, दूसरा मूवमेंट है, और जो तीसरा आता है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्लीप। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लोगों की डिस्टर्ब हो चुकी है बात। बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। मतलब स्लीप जो है ना, वो इन अ वे आपके बॉडी को जवान रखने का एक तरीका है। स्लीप जो है वो आपके बॉडी को रिपेयर करने का, डिटॉक्स करने का एक तरीका है। तो जब आप सोते हैं, उसमें भी 10 से 2 का विंडो जो है वो सबसे पावरफुल है। इसमें मैक्सिमम हीलिंग होता है रात को 10 से 2 के बीच में। लोग सोए 2 बजे रहे हैं आज के समय। वही प्रॉब्लम है। तो अगर आप 2 बजे से 9-10 बजे सोते हो तो 7-8 घंटे की नींद हो जाएगी, विच इज इम्पोर्टेंट। बट ये क्वांटिटी सिर्फ जरूरी नहीं है, क्वालिटी भी जरूरी है। तो क्वालिटी आती है 10 से 2 के बीच में। और इसीलिए जैसे स्टॉक मार्केट में आप कब इन्वेस्ट करते हो वो ज्यादा जरूरी है, कितना करते हो। थैंक यू दोस्तों, दादा आए हैं, दादा को इनवाइट करते हैं, सामान्य पर बात करते। थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम दादा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नमस्कार दादा, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दादा, नमस्कार। दादा गुड मॉर्निंग। नमस्कार माता दी, दादा जय माता दी, जय मंगलामुखी। गुड मॉर्निंग दादा। जय श्री राम दादा, जय श्री राम। जय श्री राम दादा। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग दादा। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम दादा। नमस्कार नमस्कार सभी को। और मीटिंग अपने पूरे जोश में चल रही है। इस महीने के सेल्स भी चौंकाने वाले हैं। 30 दिन सलंग, मार्च अप्रैल मई, और मई में कुछ बड़े बड़े रुझान आने वाले हैं। मई में चुनाव के भी नतीजे आने वाले हैं। और कल भी एक मीटिंग में ही गए थे, तो हम घर पहुंचते पहुंचते कल बज गया 3:30 बजे घर पहुंचे, और फिर जैसे तैसे सोए। और जैसे ही अभी देखा घड़ी तो 7:45 हो रहा था। कल बहुत अच्छा मीटिंग रहा एक जगह, और 5 मशीन कल क्लोज हुआ है इंदौर के आसपास, जो है 40 किलोमीटर दूर। और कल का जो निष्कर्ष निकला, और आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो बातें हम कर रहे हैं, और यही बातें दुनिया जो है बहुत भारी भरकम पैसा लेके कर रही है। मतलब हम एक फैमिली से मिले जो कहीं जुड़ी हुई है किसी से, और वो जो है किसी को फॉलो करते हैं, और वो उनसे 1 लाख रुपए पहले ही ले लेते हैं। फिर वो बताते हैं ये खाना है, वो पीना है, ये वो, और वो सब फॉलो करो आप, 1 साल का पैकेज होता है। और इस प्रकार से पूरा दुनिया में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, अनेक अनेक तरीके से लोग कमा रहे हैं। लेकिन कल रात को एक बहुत जबरदस्त निष्कर्ष निकला
कि अगर इंसान को ठीक होना है, मतलब अगर इंसान, किसी को पैरालिसिस है, किसी को के पैरों में पानी भरा रहा है, किसी को थायराइड है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, तो एक रामबाण तरीका निकल के आया, और वो है आपका 10-11 डाइट। तो 10-11 डाइट जिसकी हम बार बार बात करते हैं, कल 3-7-11 की भी बात किया था, और 10-11 डाइट जो है उसका, और कहते हैं ना, थोड़ा सा लचीला रूप, लेकिन 10-11 डाइट में हम जो बताते हैं कि आप बार बार फल खाओ, और 9-10 बार फल खाने के बाद आप जो है फिर आप खाओ दाल भात रोटी सब्जी। तो ये जो डाइट है, ये इतना सिंपल डाइट है, लेकिन ये हर काम कर रहा है। इससे लकवा जा रहा है, थायराइड जा रहा है, कमर दर्द जा रहा है, घुटने का दर्द जा रहा है, और इससे कंसीव भी हो रहा है। कल ही किसी ने बताया कि वहां पर भी गुड न्यूज आया, उनको कंसीव हुआ। मात्र 30-35 दिन से उस डाइट पे थी वो महिला, और उनको कंसीव हो चुका है 10-11 डाइट। तो कल बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी आप लोगों ने दिए, हमने रिकॉर्ड भी किए, और किसी का थायराइड ठीक हुआ, किसी का गाय का बछड़ा, उसको अच्छा इम्पैक्ट आया, लंपी वायरस गया, और किसी के टॉन्सिल्स ठीक हुए, किसी का क्या, किसी का क्या, किसी का डैंड्रफ गया। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी, लेकिन हमारा जो मेन, हमारा जो काम अब चल रहा है, वो चल रहा है गैंग्रीन के ऊपर, जिसमें हाथ पैर सड़ जाते हैं, जिसमें खून वहां तक पहुंचना ही बंद हो जाता है। और दूसरा हमारा काम चल रहा है जब इंसान का शरीर रोबोट की तरह हो जाता है, वो मूवमेंट ही नहीं करता, उसको अपने घर में ही एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 1-1 घंटा लग जाता है। ऐसा केस जो हम बिलासपुर में श्रीमती स्मिता साहू जी का देख रहे हैं। तो ये सफलता का चरम सोपान है। कैंसर तो कई रिवर्स हो चुके हैं, तो आपका 3-7-11 डाइट से। लेकिन जो 10-11 डाइट है वो, अब अच्छा 10-11 डाइट में फायदा क्यों हो रहा है, ये भी हमने कल ही जब पढ़ा विज्ञान, तो पता पड़ा कि फलों के अंदर जो पानी होता है उसको H3O बोलते हैं। वो साधारण पानी नहीं है, H3O है। और कैंगन वाटर की मशीन से निकलने वाले पानी का फार्मूला भी H3O है। तो हम H3O की बात कर रहे हैं, और इसलिए जो है इतने सारे मिरेकल रिजल्ट आ रहे हैं। तो इससे एक इन मशीन्स को बेचने में एक नई ऊर्जा हमको मिली है, कि 100% अब हर कोई मशीन बेच सकता है, क्योंकि ये जो डाइट, और इस डाइट में पड़ने वाले फल, और फलों में से निकलने वाले कीटनाशक, और फलों में से निकलने वाले खूबसूरत एंटीऑक्सीडेंट्स, और उसी के साथ दिन भर अगर इस पानी को पिया जाए, तो जो बीमारी के लिए जो इस पानी को ले रहा है, तो 100% जो है ये एक मेडिकल डिवाइस है, और मेडिकल ग्रेड का डिवाइस, और ये अपना काम ये अनोखे तरीके से मशीन कर रही है। तो इन सब चीजों से कल रात को एक अजीब ऊर्जा आई है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम तो 200-300 रुपए मांग रहे हैं, और लोग इसी काम को 1-1 लाख रुपए मांग, मतलब डिमांड करके कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि ये भी है, इसमें आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार 200 प्लस लोगों ने 300 रुपए दिए हैं। मतलब ये मिरेकल है। हम तो चाहते थे कि 1000 लोग आए इस अभियान में जुड़े, लेकिन 200 प्लस लोग पिछले 3 महीने से ईमानदारी से कभी 50, कभी 200, कभी 250, कभी 300 रुपए दे रहे हैं। तो इसलिए इस चीज के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कि फर्स्ट टाइम जो हम जब भी आपसे कलेक्शन मांगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 एक लोग देते हैं, 100-150 लोग देते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन तो 1000 लोग ही होती। लेकिन पहली बार वो 200 का आंकड़ा टूटा है, और अब की बार 200 पार हम लोग गए हैं। मतलब 200 प्लस 220-30 तक गिना नहीं है, लेकिन जो कल जो खोल के देखा, तो 200 प्लस लोगों ने 300 रुपए दिया है। अब ये 200 प्लस लोग जो हैं वो यहाँ पर भी मौजूद होंगे, बट न चला आदमी पैसा देगा तो आता ही है, मौजूद होता ही, कुछ ना कुछ सीखता ही है। लेकिन ये किसी भी दिन ये फिगर जो है 500 प्लस भी हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मई जून में ये फिगर 500 पार भी जा सकता है। देखा, अभी भी बजा फोन पे। तो कहने का मतलब है कि इस सब के लिए आपका धन्यवाद है। और जो है ये 10-11 डाइट, जिसका हमने आविष्कार जनवरी में किया था, हमें नहीं पता था कि उसमें इतने सारे उसके परिणाम आ जाएंगे। लगभग सभी बीमारियां उस डाइट से ठीक हो जाएंगी, सभी बीमारियां। कोई पूछे इसमें क्या खाएं, इसमें क्या खाएं, बच्चे को क्या खिलाएं, मैं प्रेग्नेंट हो तो क्या खाऊं, मैं ये इसमें क्या खाऊं, प्रोटीन बढ़ रहा है तो क्या खाऊं, पोटेशियम बढ़ रहा है तो क्या खाऊं। तो सभी डाइट्स में जो है आपका 10-11 डाइट काम कर रही है। फल, फिर आपका जो है
फल, फिर फल, फिर फल, फिर फल। जब भी भूख लगे फल, कोई भी एक टाइप का फल उठा लेंगे और फलों को, बहुत सारे फलों को मिक्स नहीं करेंगे। संतरे खाना है तो संतरे खा लेंगे, मैंगो खाना है तो मैंगो खा लेंगे, तरबूज खाना है तो तरबूज खा लेंगे। और इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि 10 डाइट होने के बाद 11वीं बार जैसा मन करे वैसा भोजन खा लेंगे, दाल भात रोटी सब्जी, नॉनवेज नहीं और डेयरी नहीं। तो इसमें जो है मिरेकल मिरेकल घट गए हैं 3 महीने के अंदर। सो पाइल्स, फिशर फिस्टून चीजों के लिए तो ऑलरेडी डाइट डिजाइन है ही, लेकिन ये जो हमने कॉमन डाइट डिजाइन किया, एक आम पब्लिक जो, एक नया आदमी जो आया है, बोलता है क्या खाएं, मोटापा कैसे जाएगा, 3 महीने में जो है 22 किलो वजन तक गया है। अभी आएंगे वो आपके सामने और बताएंगे अपनी पूरी जर्नी। सो ये बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। एक ही कारण है कि भले 30 मिनट 40 मिनट के लिए सही हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं डेली, है ना। नहीं तो 3 बजे 3:30 बजे सोने के बाद 7 बजे उठना आना, तो हम सब लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं और इसी के कारण ये सब चीजें हो पा रही हैं। अभी 7:58 हो रहा है और यहाँ पर 400 साथी हैं। और हम एक किताब पे बहुत दिनों से स्टडी कर रहे थे, पिछले हमको 1 महीना हो गया था। एक सीक्रेट सीरीज है, सीक्रेट, उसके बाद जादू, जीने का रहस्य, मैजिक, और ऐसे उसके 5 पार्ट्स हैं, हीरो, अलग अलग पार्ट्स हैं। उसमें से एक किताब थी मैजिक, जो बात करती है कैसे अपनी ताकत को मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना अपनी ताकत। तो कैसे आप आपकी ताकत को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप आपके भाग्य में वृद्धि, बार 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 जो है आप उसको, ग्रेटिट्यूड पे बात हुई है, जिसको हम कहते हैं ना, लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी हम क्या करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, उसमें भी हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, जो है उसको धन्यवाद देते हैं। हम सारी आरतियों में हम यही करते आए हैं कि हम ये आरती जो भी लोग करते हैं, जो लोग भी नमाज पढ़ते हैं, जो लोग भी प्रेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं। और उसका मतलब ही ये है ग्रेटिट्यूड। तो ये, इस ग्रेटिट्यूड की अगर बार बार प्रैक्टिस की जाए, खूब सारी इसकी अगर प्रैक्टिस की जाए तो दोस्तों गजब के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ही गजब के रिजल्ट आ रहे हैं। तो लेकिन अब हो टाइम हो चुका है, कितना 8 बज चुकी है। तो हम कल से जो है वो एक वीडियो जरूर चलाएंगे, 40 मिनट का है वो। 3-4 वीडियो हमारे पास आए हैं, क्योंकि अभी हम चलाएंगे तो 9 बज जाएगी। फिर भी लोगों की इच्छा हो तो हम उसको भी चला सकते हैं, और नहीं तो हाँ दिनेश जी अनम्यूट करें। दादा, इम्पोर्टेंट बहुत बातें आपने कही हैं। आपने 200 पार की बात कही पहले, तो मेरा लोगों से कहना है, अभी भी इसमें काफी लोग हैं, 400 से ज्यादा लोग हैं, ये मांगा नहीं जा रहा है, मांगना नहीं कहना है इसको। जब गुरु कभी जाते हैं, कोई ज्ञान 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 तो फलता भी नहीं है, तो आपका और अपने आप टास्क कर रहे हैं, और अभी तक जो बिना दिए हुए थे उनका उनका अंतर खुद महसूस पंत साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ना बिना दिए करने। कैमरा बंद करके बात मैं जब भी हाँ अब आ रही, अब कैमरा बंद करके करूं, अच्छा एक मिनट भी। हाँ, मैं कह रहा था कि आपने अभी बोला 200 पार, क्लियर है मेरी आवाज, सुन पा रहे हैं? हम तो 20,000 है सर, वाह, तो 20,000 हेलो, है। नहीं दादा ये नहीं कह रहा हूँ मैं, 200 पार का मतलब 2 कंट्रीब्यूशन की बात आई अभी, तो बात 200 लोगों के कंट्रीब्यूशन देने की नहीं है। आप क्यों मांगेंगे उसको? गुरु दक्षिणा के रूप में इस मंच को देंगे, जिसमें 60 तो मेन है ही है, कह रही है तो फिर लीड कर ही रहे हैं, और उतने लोग और भी तो आते हैं। अगर एक टेस्टिमोनियल कोई शेयर करता तो उसकी वैल्यू कम कैसे मान लेंगे? वो मिल रहा है इस मंच के माध्यम से, दादा की वजह से मिल रहा है। तो जैसे आप कोई मंदिर में जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, तो ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते, आप जाएंगे तो लाभ नहीं होगा ना। तो ये जो आपकी जो जर्नी आप जो बात कर रहे हैं आप, हेलो, हाँ हाँ आ रही, हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए, आप बोलिए, फिर हमें। हाँ, तो मैं कहता एक तो 200 वाली आपने बात 200